More influenced with Western culture. संस्कारों की कमी है। राधा जी से मतलब इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में तो कोई इतना करता भी नहीं है। जो सो कॉल्ड जो सेकुलर जिनको मैं कहूंगा, ये वो लोग हैं जो धर्म को पीछे करना चाहते हैं। नहीं है, भक्ति को फॉलो करना या फिर ट्रेंड को फॉलो करना वो आपकी अपनी चॉइस है। बंदा अपने आप पागल बन रहा है, कोई बना नहीं रहा है। तो क्या बोलती है पब्लिक के नए एपिसोड में आज हम आ गए हैं स्कॉन टेम्पल। यहाँ पर ऑब्वियसली अब मैं स्कॉन टेम्पल आई हूँ तो लोगों से मैंने भक्ति धर्म को लेकर ही सवाल किए होंगे, सही समझ रहे हो आप। लेकिन मैंने यहाँ लोगों से जानने की कोशिश की कि आजकल का हिंदू जो है वो किस तरफ जा रहा है और क्यों इतना भेदभाव है लोगों में, और साथ ही साथ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में भी लोगों से मैंने जानने की कोशिश करी। जो जितना जानता था उसने उतना बताया। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और साथ ही यहाँ एक और स्पेशल चीज लोगों से पूछी है, वो तो वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। लेट्स गो। अगर आज आपके सामने कृष्ण भगवान आ जाएंगे तो आप उनसे क्या पूछोगे, क्या बोलोगे? उनको हम बोलेंगे कि आप अपने धाम गोलोक धाम जहाँ रहते हैं हमें भी वहाँ पर बुला लीजिए, और हम वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ उनके साथ संग करना चाहते हैं। और आज का जो यूथ है वो भक्ति से दूर जाता जा रहा है, ऐसा क्यों? संस्कारों की कमी है। आज आपके सामने कृष्ण भगवान आ जाए तो आप उनसे क्या पूछोगे? तीनों एक एक करके मुझे जवाब देना। मतलब राधा जी से मतलब इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में तो कोई इतना करता भी नहीं है। उस टाइम पे इतना मतलब होता था, इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। वो मतलब इतना प्रेम नहीं है, कोई भावना नहीं है, सब मतलबी है। तो आज का यूथ जो है वो भक्ति से दूर क्यों जा रहा है? भक्ति से दूर आजकल सब अपनी दुनिया में ही रहते हैं, कोई किसी से इतना वो नहीं रखता, सब अपने में ही रहते हैं। जनरेशन लगभग ऑलमोस्ट अपने अपने काम में बिजी है, अपने पारिवारिक जीवन में बिजी है। ठीक है, किसी को इतना टाइम नहीं है कि भगवान के अंदर थोड़ा सा उनको भी देखे। अपने घर परिवार को देखने के अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे अपना पुराना ऐतिहासिक चीज़ें। ठीक है, तो उनको छोड़ के लोग बाग आज के टाइम पे कमाने पे ज़रा ध्यान देते हैं और घर परिवार की तरफ छोड़ के और अपना बाहर की दुनिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और आज आपके सामने कृष्ण भगवान आ जाते हैं तो आप उनसे क्या पूछोगे? जैसे कि आपके हाथ में किताब भी है एक कृष्ण की, और तो कुछ तो अर्थ होगा। मैम मैं सिर्फ यही पूछूंगा कि आखिर कलयुग के अंदर जिस तरीके से ये जो अपराध और एक शोषण, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो या फिर एक कम्युनिटी वाइज एक जो लड़ाई है, वो जो जिस तरीके से चल रही है, क्या कलयुग का अंत यही है या फिर इसके अलावा भी हमें कुछ और देखने को मिलने वाला है? और आज का जो यूथ है वो भक्ति से दूर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैम देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब भक्ति से यूथ दूर जा रहा है, क्योंकि अब और ज्यादा अट्रैक्ट भक्ति की तरफ हो रहा है। क्योंकि चाहे हमारे जिस हिसाब से हम लोग जैसे न्यू ईयर, क्रिसमस ये सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पर अगर हमारे हिंदू धर्म के लोगों को देखा जाए, मतलब यूथ को, तो वो कम ही ऐसा मानते हैं, मतलब या कम ही आते हैं, भीड़ कम होती है जैसे यूथ का देखा जाए तो। मैम देखिए, ये जो मेच्योरिटी वाला जो एक चीज़ ये चालू हुई है ना, कि हमारे में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है, ये यूथ को बहुत ज़्यादा खराब कर रही है। चाहे वो नशे की ओर हो या फिर ये क्लबिंग की ओर हो, या फिर ये कह लीजिए कि एक जो ये ऑरा टाइप जो चलाने के लिए जो चालू हो रहा है ना, ये और ये हमारे धर्म के लोग नहीं कर रहे हैं। ये एक जो सो कॉल्ड जो सेकुलर जिनको मैं कहूँगा, ये वो लोग हैं जो धर्म को पीछे करना चाहते हैं और यूथ को हमारे खिलाफ ही खड़ा करना चाहते हैं ये लोग। कई वो भक्ति से दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सब पोस्ट और इन सब मतलब दिखावे में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो बस दिखाते ही रह जाते हैं और नहीं कर पाते इतना। अगर कृष्ण भगवान आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या मांगोगे? उस टाइम तो शायद कुछ भी कृष्ण आपके सामने आ जाए आप उनसे क्या मांगोगे? मैं उनसे क्या मांगूंगी? उनसे भक्ति मांगूंगी बस। आज का युवा देखा जाए तो भक्ति से दूर हो रहा है, ऐसा क्यों? एक्चुअली सोशल मीडिया कुछ ज्यादा तरक्की कर रही है, हमारी जो बॉलीवुड है वो इन सबसे दूर लेकर जा रही है। बिकॉज आजकल की लाइफ में लोग रियलिस्टिक छोड़ के रियलिस्टिक ज्यादा बन रहे हैं। अच्छा। और भगवान कृष्ण आपके सामने आज आ जाएंगे तो आप उनसे क्या मांगोगे, क्या पूछोगे? पूछने के लिए बाकी रहेगा ही नहीं। वो सामने रहेंगे, सवाल तो खैर रहेंगे नहीं मेरे अंदर। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है। दूर तो नहीं, अब हम भी यूथ ही है, रोज ही आते हैं, ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं। आपको नहीं लगता ऐसा? ठीक है, अब जब से इंस्टाग्राम पे आया ऐसा नहीं है अब। अच्छा, नहीं है। तो फिर एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि भगवान कृष्ण आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या मांगोगे, क्या पूछोगे?
पूछने का वक्त ही नहीं है, बस देखते ही रहेंगे, बस देखते रहेंगे, डूब जाएंगे भक्ति में। सबसे पहले देश के लिए मांगूंगी, ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो कुकर्म हो रहे हैं, जो लोग इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और इतनी बच्चियों के साथ मतलब वो सब बंद हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि ये चीज़ खत्म हो जाए। क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया। और अगर कृष्ण भगवान आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या मांगोगे? अगर विश्व का कल्याण हो, मतलब जो भी लोग मतलब भटक रहे हैं, जो भी ये नकारात्मक चीजें हो रही हैं, मतलब वो खत्म हो जाएं। लोग मतलब भारत में ही रहे, लोग ये बाहर मत जाएं। मैं तो बस यही चाहती हूँ किसी भी जानवर को कोई भी इंसान तंग ना करे। और आजकल का युवा देखा जाए तो भक्ति से भटक रहा है, ऐसा क्यों? ये तो सब लोगों की अपनी अपनी सोच है, किसी को भगवान से प्यार है, किसी को नहीं है। कोई मेरे जैसे लोग जानवरों में भगवान को देखते हैं। आजकल का जो युवा है वो भक्ति से दूर क्यों जा रहा है? भक्ति से दूर नहीं जा रहा है, ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और ट्रेंड आजकल सिर्फ वेस्टर्न। ट्रेंड कौन सेट करता है? वो भी युवा ही करता है आई थिंक। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेंड बॉलीवुड सेट कर रहा है। और आप ट्रेंड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो सेंस आपके अंदर नहीं है। भक्ति को फॉलो करना या फिर ट्रेंड को फॉलो करना वो आपकी अपनी चॉइस है। बंदा अपने आप पागल बन रहा है, कोई बना नहीं रहा है। अगर कृष्ण भगवान आज आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या मांगो? मैं कुछ नहीं मांग सकती, उन्होंने जितना दिया है ना वो बहुत बड़ी चीज है, उससे ज्यादा हम उनसे कुछ नहीं मांग सकते। हिंदू धर्म के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? हमारे हिंदुओं के लिए? ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हम सबको साथ मिलकर रहना है, वही ह्यूमैनिटी है। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो आपने देखा होगा। देखो जो हो रहा है हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, बट उस चीज को हम ठीक कैसे कर सकते हैं या ऐसी चीज फ्यूचर में ना हो, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें उस पर सोचना चाहिए। मैं मांगना चाहूंगा कि इस दुनिया को वो वापस से सोच बना दे। और जैसे लोग यहाँ पे मंदिर में आके भक्ति से ज्यादा यहाँ पे वीडियो बनाने आते हैं एंड वो यहाँ पे ऐसे कचरा वचरा फैलाते हैं, D4D जो ये पेड़ काटना वगैरह ये सब रोक दे एंड पहले जैसी अर्थ थी वैसे बना दे। More influenced with Western culture. और अगर आज कृष्ण भगवान आपके सामने आ जाएंगे तो आप उनसे क्या मांगना चाहोगे? कुछ भी नहीं, बस उनके धाम जाना चाहूंगी। और हिंदू धर्म के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि युवाओं का देखा जाए तो उनका कल्चर क्लब और क्लबिंग वगैरह एंड ऑल ये सब कुछ है, तो आप कुछ कहना चाहोगे इस पर? ये है कि हमारे जो हिंदू लोग हैं वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कॉन्शियसनेस आना चाहिए, क्योंकि जब तक पेरेंट्स ही नहीं इस भक्ति में आएंगे तो बच्चों को क्या ही सिखाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के पेरेंट्स ही भटके हुए हैं, तो बच्चे कैसे, यूथ कहाँ से उस तरफ जाएगा भक्ति सामने में। आ जाए आप उनसे क्या मांगोगे? जो मेरी विश है, बता सकते हैं? जैसे कि जो अच्छी जॉब है या जो मेरा मनपसंद शख्स है, वो मेरे परिवार की खुशी। और आजकल का युवा भक्ति से दूर क्यों जा रहा है? वो तो नहीं पता मुझे। प्रॉपर नॉलेज नहीं है, किसी को दी नहीं जा रही नॉलेज, इसलिए दूर जा रहे हैं। और अगर भगवान जी आज आपके सामने आ जाए आप उनसे क्या मांगोगे? बिना मांगे वो सब कुछ दे देते हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं क्या कह सकता, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। और अगर आज कृष्ण भगवान आपके सामने आ जाए आप उनसे क्या मांगोगे? उनको ही मांग लेंगे। अच्छा। बस अच्छी जिंदगी मांगेंगे। और आप हमारे हिंदू धर्म के लिए कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि आज का युवा जो है ना, आज का युवा भक्ति से दूर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बस बुरी चीजों से दूर रहो, कुछ संगत ऐसी होती है जो बिगाड़ देती है। और आप क्या कहना चाहोगे? वही सेम, अपने मन में विश्वास होना चाहिए, दूसरों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। मन हो भक्ति में तो करो अच्छे से, भगवान भी सुनते हैं कभी ना कभी। और अगर आपके सामने आज भगवान कृष्ण आ जाएंगे तो आप उनसे क्या मांगोगे? चाहिए कुछ नहीं, बस आशीर्वाद दे, बस वही बहुत है। उनका आशीर्वाद है, हमारे साथ सब कुछ है। आज का यूथ जो है वो भक्ति से दूर क्यों जा रहा है? मोबाइल्स की वजह से। मोबाइल्स की वजह से? मोबाइल से उसका रीजन। और अगर आज आपके सामने कृष्ण भगवान आ जाएंगे तो आप उनसे क्या पूछोगे? कि मोबाइल से क्यों मतलब इन्वेंट हुए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये आप भगवान से पूछोगे? भक्ति की जगह वो थोड़ी हो रही है, मॉडर्न सी हो रही है, बट वो भक्ति से थोड़ा दूर होती जा रही है। और जो हमारे तो दूसरे लोग उधर के लोग हैं ना, वो भक्ति में आ रहे हैं। कल्चर हमारा थोड़ा चेंज हो रहा है। आज की जनरेशन के जो है वो भक्ति में बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। ये बात तो है, बहुत ज्यादा है। हाँ, लोग मॉडर्न ज्यादा होते हैं। हाँ, और भक्ति में तो कुछ है ही नहीं है वो। अच्छा, लेकिन आप भी आए हुए हो मंदिर? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है राधा कृष्ण का मंदिर तो ज्यादा।
हमारे हिंदू धर्म के लिए? जय श्री राम, बस राधे राधे। कि अगर भगवान कृष्ण आपके सामने आज आ जाएंगे तो आप उनसे क्या मांगोगे? कोई सवाल जो पूछोगे? सवाल का तो पता नहीं, बट मैं अपनी फैमिली की खुशी चाहूँगी अपनी। और मतलब जो मेरी मम्मी है वो बहुत मेहनत करती है ना, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि उनको भी थोड़ा रेस्ट मिले। वो ना रेस्ट बहुत कम करती है, और बस उनको पैसे की कमी ना, और वो हमेशा खुश रहे। आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या मांगोगे? अपनी मम्मी की अच्छी लाइफ। पहले जो आजकल जो ये अपना सोशल मीडिया वगैरह आ चुका है, इसकी वजह से जो गलत कंटेंट आ रखे हैं, उसकी वजह से एक तो युवा दूर जा रहा है। मैं भी खुद बिगड़ा हुआ था बोला, फिर मेरे जीवन में मेरे गुरुजी आए बागेश्वर धाम सरकार, उनकी वजह से थोड़ा सा स्थिर हो गया हूँ मैं अपनी जगह पे। मानता नहीं हूँ उनको, पूरा उनको जी रहा हूँ मैं तो उनकी लाइफ स्टाइल की। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह दूँ, पर मैं चाहता नहीं कि इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसा हूँ गुस्सेल इंसान है। मैं कुछ कह दूँगा फिर आगे जाके कुछ गलत हो जाए। और वो है कि जो लोग सेक्युलर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए इस बात। तो लोगों से आज हमने जाना कि कैसे वो भक्ति भावना में डूबे हुए हैं और किस कदर वो कृष्ण में लीन है। आप लोगों का हमारे इस टॉपिक पर क्या कुछ कहना है ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और गाइस सुनो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। बाय बाय।